वेलकम ट्रेडर्स 2022 आईसीटी मेंटरशिप के 12th एपिसोड में आपका खुशामदीद। ये एपिसोड हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे बेस करेगा और इसमें हम प्रिसाइजली मार्केट स्ट्रक्चर को देखेंगे जिस तरह आईसीटी ने हमें बताया। तो कंटिन्यू करते हैं एपिसोड आज की। जैसे कि हम जानते हैं नैस्डैक के चार्ट को हम स्टडी कर रहे हैं और इस डीलिंग रेंज के बाद ये हमारी डीलिंग रेंज बनी थी इस हाई से लेके इस लो तक। मैंने प्रिसाइजली स्विंग हाई और स्विंग लोज लिए और इस डीलिंग रेंज के इक्विलिब्रियम को अप्रोच करने के बाद प्राइस अब सेल साइड मूव दे रही है और हमें ये सेल साइड लिक्विडिटी टारगेट करनी है जैसे कि आईसीटी ने इसको टारगेट किया। जब ये मूव यहाँ से लगा एक 1 एक 2 एक 3, तो इस दौरान एक फेयर वैल्यू गैप हमें दिख रहा है जिसको कम्प्लीटली रिबैलेंस किया गया और उसके बाद आगे सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई। अब चूंकि ये डेली टाइम फ्रेम है, इस पे हम मोस्टली अपनी ड्रॉन लिक्विडिटी और बायस डिटरमिन करते हैं। स्ट्रक्चर हम लो टाइम फ्रेम पे मोस्टली देखते हैं। ये है H1 टाइम फ्रेम। अब इसमें आपको कुछ एनोटेशन नजर आएंगी, LTH, LTL, STH, ITH वगैरह। बेसिकली आईसीटी ने लॉन्ग टर्म लो या लॉन्ग टर्म हाई LTH, LTL जब भी ये डिनोट करता है इट मीन्स कि कोई हायर टाइम फ्रेम पीरियड टैप हुआ है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं LTL डिनोट किया है आईसीटी ने इस डेली टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप लो पे और ये डेली टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप का हाई है। यहाँ पे LTH डिनोट किया है। लॉन्ग टर्म लो और लॉन्ग टर्म हाई का कॉन्सेप्ट आईसीटी तब इस्तेमाल करता है जब कोई हायर टाइम फ्रेम पीरियड किसी भी किस्म का आपका हायर टाइम फ्रेम लेवल जब टैप होता है तो वहाँ आईसीटी उसको जो जहाँ पे स्विंग डेवलप होता है उसके लिए आईसीटी लॉन्ग टर्म लो या हाई को डिनोट करता है और उसको इस कॉन्सेप्ट को यूज करता है। अब शॉर्ट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म लो क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत खुद से दिखा दूं। यहाँ पे ये एक स्विंग हाई है, स्विंग लो है और फिर से स्विंग हाई, स्विंग लो एंड स्विंग हाई, स्विंग लो एंड सो ऑन। अब जब हम इस स्विंग हाई को देखते हैं तो इसके लेफ्ट पे कोई स्विंग हाई नहीं है, सॉरी स्विंग लो नहीं है और ना ही इसके राइट पे कोई स्विंग लो है। तो ये स्विंग हाई हमारा शॉर्ट टर्म हो जाएगा। ऐसा हाई जिसके लेफ्ट या राइट, लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पे इससे लोअर, इस हाई से लो कोई स्विंग हाई हो तो उसे हम शॉर्ट टर्म हाई नहीं कहेंगे बल्कि वो इंटरमीडिएट टाइम हाई होगा। अब चूंकि इसके लेफ्ट और राइट दोनों पे कोई स्विंग लो नहीं है, कोई स्विंग हाई नहीं है यहाँ पे या यहाँ पे, तो ये हमारा एक इंडिविजुअल अकेला ही स्विंग हाई बन गया। इसे हम शॉर्ट टर्म हाई कहेंगे। अब प्राइस ने इस शॉर्ट टर्म हाई को वॉलेट किया, इससे ऊपर गई है तो ये मूव लेट सपोज हमारे पास अभी नहीं बना, ये हाई हमारे पास कंसिडर करें कि अभी तक डेवलप नहीं हुआ और प्राइस हम यहाँ तक देख रहे हैं इस लेफ्ट साइड पे, तो स्टिल ये भी हमारे लिए एक स्विंग हाई ही होगा और इसे हम शॉर्ट टर्म स्विंग हाई कहेंगे, STH शॉर्ट टर्म हाई। उसकी रीजन, इसके लेफ्ट पे तो एक स्विंग हाई मौजूद है जो इससे लोअर है, लेकिन अभी राइट पे बना नहीं है कोई स्विंग हाई। तो जब प्राइस ने आके ये हाई डेवलप किया, ये हाई एक हो गया और एक हाई ये हो गया, उसके बाद हम इसे कह सकते हैं ITH इंटरमीडिएट टर्म स्विंग हाई। रीजन, इस हाई के लेफ्ट और राइट पे लोअर स्विंग हाईज है तो ये स्विंग हाई बन जाएगा जिसे हम इंटरमीडिएट टर्म हाई कहेंगे। और अगर यही इंटरमीडिएट टर्म हाई किसी हाई टाइम फ्रेम पीरियड को टैप करता है तो आईसीटी सिंपली इसको कहेगा ये उसका लॉन्ग टर्म स्विंग हाई है, LTH। अब अगेन ये एक लो है, ये हमारा शॉर्ट टर्म लो। उसकी रीजन कि इसके लेफ्ट और राइट पे इससे हायर स्विंग लोज नहीं है तो ये शॉर्ट टर्म हाई होगा। अब ये शॉर्ट टर्म लो, सॉरी ये शॉर्ट टर्म लो है, शॉर्ट टर्म लो के नीचे ब्रेक एंड क्लोज करना प्राइस का, ये भी एक शॉर्ट टर्म लो है। प्राइस दोबारा आना यहाँ रिट्रेस एंड देन ब्रेक एंड क्लोज, तो ये शॉर्ट टर्म हाई और अगर यहाँ पे कोई स्विंग बनता है तो वो शॉर्ट टर्म लो होगा। अगर यहाँ पे कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है, अगर यहाँ कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है जिसके लेफ्ट और राइट पे
स्विंग लोज हैं, लेकिन इस लो से हायर, तो फिर ये शॉर्ट टर्म लो जो है वो इंटरमीडिएट टर्म लो बन जाएगा। अब मैं जब ये स्ट्रक्चर यूज करता हूँ, मैं वैसे स्ट्रक्चर कम ही यूज करता हूँ, तो मैं इंटरमीडिएट टर्म लो या हाई और शॉर्ट टर्म लो और हाई यूज करता हूँ, चाहे वो हर टाइम फ्रेम पीरियड कोई हिट करे। मैं लॉन्ग टर्म लो या हाई डिनोट नहीं करता होता कभी भी। हमेशा मैं शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो और इंटरमीडिएट टर्म हाई लेता हूँ, चाहे कोई हायर टाइम फ्रेम पीरियड हिट हो। मेरे लिए स्ट्रक्चर सही है। लॉन्ग टर्म हाई बस इंटरमीडिएट टर्म हाई का नाम ही चेंज करना है और कुछ नहीं। अब इस चार्ट को थोड़ा बहुत देखते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम लो एक टैप हुआ है और प्राइस ने यहाँ पे एक स्विंग लो फॉर्मेशन दी है। आईसीटी ने इसको लॉन्ग टर्म लो लिया, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट एंड देन फिर यहाँ आई है प्राइस, तो ये शॉर्ट टर्म हाई हो गया और ये एक शॉर्ट टर्म लो बन जाएगा। ये इंटरमीडिएट टर्म लो तभी बनता है जब ये स्विंग लो फॉर्मेशन हुई है और ये शॉर्ट टर्म लो है, ये भी एक शॉर्ट टर्म लो है। इट मीन्स कि अब ये लो है इंटरमीडिएट टर्म लो बन गया, क्योंकि इसके लेफ्ट और इसके राइट पे दो स्विंग लोज हैं और ये सबसे लोअर स्विंग लो है। कंसीडर करें इस एग्जांपल को, जब भी इंटरमीडिएट टर्म लो या इंटरमीडिएट टर्म हाई या जैसे आईसीटी ने यहाँ पे डिनोट किया लॉन्ग टर्म लो या हाई, वो क्रिएट होगा वहां पे कंसीडर किया जाएगा जहाँ पे आपको इस तरह का कोई पैटर्न नजर आएगा। कंसीडर हेड एंड शोल्डर, ये शोल्डर और ये शोल्डर दोनों लोअर हैं और हेड हाई है, तो यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट टर्म हाई या लॉन्ग टर्म हाई। और इसी एग्जांपल में ये एक शोल्डर और हेड सबसे नीचे, तो ये आपका इंटरमीडिएट टर्म लो या लॉन्ग टर्म लो अगर कोई हाई टाइम फ्रेम पीरियड टैप हो रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो एंड देन प्राइस का यहाँ से दोबारा मूव देना। और अब ये डेली टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप दोबारा हिट हुआ है, लेकिन अब हमारी कंसंट्रेशन की मूव ये है हाई से लो तक, और ये वेव फेल हुई इसकी लिक्विडिटी स्वीप करने में एंड देन प्राइस ने यहाँ से दोबारा सेल साइड कंटिन्यूएशन दी, क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म जो बायस है डेली टाइम फ्रेम पे वो सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ ही है। तो जब ये हाई फॉर्मेशन हुई है और फिर लो देन हाई, अब इस हाई को अगर देखें और इस हाई को देखें देन इस हाई को देखें, तो इसके राइट और लेफ्ट पे दोनों शॉर्ट टर्म हाईज हैं। इट मीन्स कि हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई बन जाएगा। ये शॉर्ट टर्म लो है लेकिन इसकी लेफ्ट पे कोई इससे हायर लो नहीं है, तो ये शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई एंड देन प्राइस का दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक पे आना। इंटरमीडिएट टर्म हाई ये तभी बनेगा जब इसके लेफ्ट पे तो एक शॉर्ट टर्म लो है लेकिन राइट पे भी एक शॉर्ट टर्म लो बन जाए। तो जैसे ही राइट पे एक शॉर्ट टर्म लो बना है तो आईसीटी ने इसको इंटरमीडिएट टर्म लो कंसिडर कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें, चूंकि डेल्टा फ्रेम एक कॉन्टेक्स हमारा यहाँ पे टैप हुआ है, तो यहाँ पे एक लो, एक हाई, एक लोअर लो, लोअर क्लोज। इट मीन्स कि आप प्राइस को यहाँ से और इसकी ओपन, चूंकि ये बाई की कैंडल है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, इसकी टैपिंग के बाद सेल साइड कंटिन्यूएशन करनी चाहिए। तो प्राइस ने एग्जैक्टली इसकी ओपन प्राइस को ही टैप किया है और स्ट्रक्चर हमारे फेवर में। इंटरमीडिएट टर्म लो, शॉर्ट टर्म ये इंटरमीडिएट टर्म हाई, लेकिन यहाँ पे इसके लेफ्ट पे और इसके राइट पे फिलहाल शॉर्ट टर्म हाईज डेवलप नहीं हुए। आईसीटी ने इसको इंटरमीडिएट टर्म हाई इसलिए लिया, यहाँ आईसीटी कह रहे थे कि जब कोई इम्बैलेंस रिबैलेंस हो तो उसको भी हम इंटरमीडिएट टर्म हाई डायरेक्टली ले लेते विदाउट हैविंग एनी शॉर्ट टर्म हाई। इसके लेफ्ट और राइट पे शॉर्ट टर्म हाई हो ना हो, आईसीटी डायरेक्टली इसको इंटरमीडिएट टर्म हाई ले लेता है। तो आईसीटी ने यहाँ इस कॉन्सेप्ट में इसको डायरेक्टली इंटरमीडिएट टर्म हाई कंसिडर किया, क्योंकि आईसीटी कह रहा है कि ये मेरा एक प्रोटेक्टेड हाई होगा जिसने की लेवल हिट किया है और किसी भी हाल में प्राइस को इस हाई को वोलेट नहीं करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट मेरे कुछ स्टूडेंट्स समझ सकते हैं जिनको मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया है, सिर्फ कुछ 2-3 बस, कि किसी भी हाल में प्राइस को इस मूव में ये हाई स्वीप नहीं करना चाहिए किसी भी हाल में, अदरवाइज ये जो आईसीटी का बेरिश कॉन्सेप्ट है, बेरिश बायस है, वो वायलेट हो जाएगा। सिर्फ इसके स्वीप पे ही, ब्रेक एंड क्लोज तो दूर की बात, इसके स्वीप पे ही ये कॉन्सेप्ट आईसीटी का बायस वॉलेट हो जाएगा, बेरिश। अब आईसीटी कह रहा था कि जब ये बाई की कैंडल्स डेवलप हो रही थी
उसने माइंड बना लिया था ऑलरेडी कि ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, सिंपली इसे लाइव देखते हुए ये बाकी कैंडल जब डेवलप हो रही थी। और अब इसको हम शॉर्ट लो टाइम फ्रेम पे थोड़ा देखेंगे, इसको थोड़ा जूम करके। आईसीटी ने कुछ लैरी विलियम्स का भी एक रेफरेंस दिया और ये बुक आप पढ़ सकते हैं लैरी विलियम्स की, जिसमें लैरी विलियम ने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के कुछ सीक्रेट्स वगैरह और कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। यहाँ पे हम लो टाइम फ्रेम में देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज देख लें। ये दो अप क्लोज कैंडल, ये कैंडल आईसीटी नहीं ले रहा क्योंकि ये लोएस्ट है और ये हाई, तो इनकी टैपिंग पे यहाँ से आईसीटी एग्रेसिवली शॉर्ट कर रहा है नेस्टेक को। अब ये 15 मिनट का चार्ट है, लेकिन इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। वही 15 मिनट चार्ट पिछली स्लाइड पे मैं दोबारा आऊंगा, इस चार्ट को जूम करना जरूरी है। पिछले चार्ट में हमने H1 स्टडी किया, अब इसमें 15 मिनट्स हम कर रहे हैं स्टडी। और ये इंटरमीडिएट टर्म हाई आईसीटी ने डायरेक्टली ले था इम्बैलेंस रिबैलेंस होने पे। अब ये एक मोमेंटम है अप क्लोज कैंडल्स का, जब भी प्राइस इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज करेगी, ये अप क्लोज कैंडल सारी की सारी कंसेक्टिव अप क्लोज कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी। लेकिन एक हायर टाइम फ्रेम एक की लेवल पे आईसीटी इस ऑर्डर ब्लॉक को देख रहा है, और इसकी टैपिंग के बाद जैसे ही यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप डेवलप हुआ, अब आईसीटी ने बात की है यहाँ के उसके लिए स्ट्रक्चर शिफ्ट जरूरी नहीं है एंट्री के लिए। किसी भी लेवल पे अगर हायर टाइम फ्रेम का की लेवल हिट होता है और आईसीटी को एक फेयर वैल्यू गैप मिलता है, तो आईसीटी के लिए ये काफ़ी एंटर होने के लिए। तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप और उसी में प्राइस ने एंट्री दी है आईसीटी को। ये एग्रेसिव एंट्री है स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट टर्म हाई के ऊपर। और जब प्राइस इस लो के नीचे ब्रेक एंड क्लोज किए, इस लो के नीचे, तो यहाँ पे एक कंजर्वेटिव एक सेफ एंट्री है और स्टिल स्टॉप लॉस। ये आईसीटी स्टॉप लॉस हालांकि ये रखता है, तो दूसरी एंट्री जो है वो हमारी सेफ एंट्री है। अब पिछली साइड पे आ जाते हैं। अब आईसीटी कह रहा है कि ये एक हाई एक लो, अगेन लॉन्ग टर्म हाईज एंड लोज है, और प्राइस ने इस मूव में फेलियर शो किया इस हाई को स्वीप ना करके। तो आईसीटी इस लो से लेके इस हाई पे फिबोनाची अप्लाई करके स्टैंडर्ड डेविएशन, जिन लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन का आइडिया है उनको पता है कि हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों यूज करते हैं। तो अब आईसीटी कह रहा है कि प्राइस जब मूव करती है तो इस डेविएशन में मूव करती है। अब इस लो और इस हाई को अगर हम देखें, इसकी 1 स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे बनती है, प्राइस ने प्रिसाइजली ऑलमोस्ट इस तक मूव किया है, और ये सेल साइड लिक्विडिटी अगर हम देखें इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, ये -1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्राइस ने एग्जैक्टली इसी को हिट किए। अब आईसीटी ये कॉन्सेप्ट यूज करता है, वो कहता है कि मुझे प्रोजेक्शन चाहिए होती है। आईसीटी स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करता है कि प्राइस प्रोजेक्ट कहाँ तक कर सकती है, किसी भी सेल साइड लिक्विडिटी के नीचे या बाय साइड के ऊपर, और प्राइस ने प्रिसाइजली आप ये स्टैंडर्ड डेविएशन की सेटिंग भी यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही सेटिंग मैं यूज करता हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम, इसमें ये आखिरी बाय की कैंडल्स दो इस लो से लेके इस हाई तक, प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को प्रिसाइजली टैप किया एंड देन यहाँ से लोअर लो। अब ये हाई लो लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज, एक और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और इस स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद आईसीटी कहता है कि ये सेफ एंट्री। अगेन ये कॉन्सेप्ट जो है फेलियर स्विंग का एज इट इज यही कॉन्सेप्ट है, एंड देन प्राइस का एक प्रिसाइज मूव देना सेल साइड पे। 4 मिनट टाइम फ्रेम, सेम चीजें ही आईसीटी कहता है कि जब भी इस तरह के सेटअप बनते हैं 15 मिनट के किसी लेवल पे, तो आईसीटी इसको ड्रिल डाउन करता है 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, जिस पे भी उसे एक अच्छा प्राइस एक्शन मिलता है और फेयर वैल्यू गैप्स मिलते हैं। तो इस वेव में हमें फेयर वैल्यू गैप्स मिल रहे हैं, इस वेव में भी हमें फेयर वैल्यू गैप मिल रहे हैं। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस का टैप करना, दोबारा आना, फेलियर स्विंग, लेकिन आप प्राइस को इस लिक्विडिटी को स्वीप नहीं करना चाहिए एंड देन सेल साइड मूव। और फाइनली ये वॉर की सिचुएशन चल रही थी इस टाइम, और प्राइस एग्रेसिवली सेल साइड की तरफ आई, ये इम्बैलेंस कंप्लीटली रीबैलेंस हुआ। आज के एपिसोड में इतना ही। इंशाल्लाह कोशिश मेरी होगी कि नेक्स्ट वीक नेक्स्ट एपिसोड के साथ आ जाऊं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, गुड बाय।